दोस्तों, आपने आसपास काम करने वाली छोटी मोटी मशीनें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे बड़ी मशीनों को देखा है जिनके सामने बड़े से बड़े ट्रक भी बच्चे लगने लगते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की 10 सबसे विशालकाय मशीनों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। कृपया वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बिग ब्रटस। दोस्तों, इस मशीन को देखने के बाद आपका दिमाग जरूर हिल जाएगा, क्योंकि इस मशीन का साइज इतना बड़ा होता है कि अगर आप इसके नीचे खड़े हो जाए तो इसकी चोटी को देखने के लिए आपको अपने सर को पूरा ही ऊपर करना पड़ेगा। और इस मशीन के नीचे इतनी जगह होती है कि कोई भी व्यक्ति इसके नीचे बड़ी आराम से घूम सकता है। इस मशीन का इस्तेमाल माइनिंग इंडस्ट्री में एक जगह से मिट्टी को उठा करके दूसरी जगह पर रखने के लिए किया जाता है। और इस मशीन के जिस भाग में मिट्टी को भरा जाता है उसका साइज इतना बड़ा होता है कि अगर उसमें आप एक गाड़ी को खड़ा कर देंगे तो वो गाड़ी आपको इसके सामने बिल्कुल बच्ची लगने लगेगी। और अगर इसके सामने किसी इंसान को खड़ा कर दिया जाए तो वो तो इसमें बिल्कुल चींटी की जितना दिखाई देगा। इस विशालकाय मशीन की लंबाई 24.2 मीटर होती है और इसकी ऊंचाई 48.8 मीटर होती है। अब अगर हम बात करें इस मशीन के वजन के बारे में, तो सोचिए जब ये मशीन इतनी बड़ी है तो इसका वजन कितना ज्यादा होगा। इस मशीन का वजन 42 लाख किलोग्राम है। ब्लेज 75710 ये ट्रक दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक है। अगर हम इसके आकार की तुलना करें तो अगर आप दो इंसानों को एक के ऊपर एक खड़ा कर देंगे तो भी उनकी ऊंचाई इस ट्रक के टायर से कम ही होगी। अब तो आपको इस चीज का अंदाजा लग ही गया होगा कि जब इस ट्रक का टायर इतना बड़ा है तो ये ट्रक कितना ज्यादा बड़ा होगा। इस ट्रक का इस्तेमाल ज्यादातर कंस्ट्रक्शन के काम में या फिर माइनिंग में किया जाता है। और ये ट्रक इतना हैवी होता है कि एक बार में 450 टन के वजन को बड़े ही आराम से ले जा सकता है। मतलब इस ट्रक में 90 हाथियों जितने वजन को बड़े ही आसानी से ले जाया जा सकता है। ये ट्रक 68 फीट लंबा होता है और 27 फीट ऊंचा होता है। मतलब इस ट्रक की ऊंचाई 3 मंजिला इमारत जितनी होती है। अगर इस ट्रक को रोड पर चलाया जाए तो पूरे रोड पर आपको सिर्फ ये ट्रक ही दिखाई देगा। लाइबर 9800 माइनिंग एक्सकेवेटर। ये एक्सकेवेटर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सकेवेटर है जिसका माइनिंग के काम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस एक्सकेवेटर का आकार इतना बड़ा होता है कि इसके नीचे से एक गाड़ी बड़ी ही आराम से निकल सकती है और इसे एक बार में हैवी उठाने के लिए, बहुत ज्यादा मिट्टी उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन जगहों पर आप छोटे मोटे जेसीबी को लगा देंगे तो उस जगह पर इन बड़े से बड़े डंप ट्रक को भरने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन इस एक्सकेवेटर से आप पूरे डंप ट्रक को 3 से 4 बार में भर सकते हैं। इस माइनिंग एक्सकेवेटर के साइज के सामने बड़े से बड़े डंप ट्रक भी बिल्कुल खिलौने जैसे लगने लगते हैं। इस पूरे एक्सकेवेटर का वजन 810 टन है और उसमें इस्तेमाल होने वाला इंजन 4000 हॉर्स पावर का है। अभी एक्सकेवेटर इतना विशालकाय होने की वजह से इसे सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब इसे सड़क पर नहीं चलाया जा सकता तो इस एक्सकेवेटर को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ले जाया जाता है। इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इसके सारे पार्ट्स को एक एक करके अलग कर लिया जाता है और दूसरी जगह पर ले जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद इसे वापस जोड़ दिया जाता है। लेबर LR13000 क्रॉलर क्रेन। ये क्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर क्रेन है जो कि हजारों टन के वजन को बड़े ही आसानी से उठा सकती है। और इस क्रेन के साइज को देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ये क्रेन कितनी ज्यादा भारी होगी। और अगर हम इस क्रेन के साइज की तुलना किसी इंसान के साथ में करें तो उसकी हाइट तो इसके पहिए जितनी भी नहीं होगी। अब इतनी बड़ी मशीन को देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न तो जरूर आ रहा होगा कि भाई जब ये मशीन इतनी बड़ी है तो इसका वजन कितना होगा। इस मशीन का वजन 30 ब्लू व्हेल मछली जितना होता है। मतलब इस मशीन का वजन 3000 टन है। और हम सभी लोग ये जानते हैं कि जब भी किसी क्रेन मशीन को काम में लिया जाता है तो उसके आगे की तरफ एक बड़ी सी हुक लगी होती है। तो इस क्रेन में लगी हुई इस हुक का वजन 11 टन है और इस हुक से कई हजार टन के वजन को बहुत ही ऊंचाई तक उठाया जा सकता है। अब इस पूरी मशीन को कंट्रोल करने के लिए एक ड्राइवर कैबिन भी होता है जिसमें छोटे छोटे 5 से 7 मॉनिटर लगे होते हैं, जिसको देख करके ड्राइवर इस क्रेन को बड़े ही आसानी से चला लेता है। और इस कैबिन में ही एक को पायलट की भी सीट होती है जहां पर इस मशीन को संचालित करने वाला दूसरा व्यक्ति बैठता है। अब अगर हम बात करें कि ये क्रेन किसी भी सामान को कितनी ऊंचाई तक उठा सकती है तो ये क्रेन 774 फीट की ऊंचाई तक किसी भी भारी से भारी सामान को उठा सकती है। मतलब कि ये क्रेन 65 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई तक जा सकती है।
कोबेल्को डेमोलेशन मशीन। दोस्तों ये मशीन आपको देखने में बहुत ही छोटी लग रही होगी और इसे देखने के बाद आप सबको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया इस मशीन का आखिर इस्तेमाल क्या होता होगा। तो दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल ऊंची से ऊंची इमारतों को तोड़ने के लिए किया जाता है और शुरुआत में आपको ये मशीन देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये मशीन तो बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन जब इस मशीन की ऊंचाई को बढ़ाया जाता है, मतलब कि जब इसे काम पर लगाया जाता है, तो इस मशीन की ऊंचाई 24 मीटर तक हो जाती है और इस मशीन के आगे एक बड़ा सा हथौड़ा भी लगा होता है जो कि इमारतों को तोड़ने का काम करता है। इस मशीन के इस आगे के हिस्से को 8 से 10 मिनट में निकाला भी जा सकता है और इसे उतने ही समय में वापस से लगाया भी जा सकता है। इस मशीन का ड्राइवर कैबिन भी अद्भुत तरह का होता है, जिसमें आगे की तरफ तो ग्लास पैनल लगा ही होता है और साथ ही ऊपर की तरफ भी ग्लास पैनल लगा होता है। इस कैबिन से इस पूरे मशीन को आराम से संचालित किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें इस मशीन के वजन की, तो ये मशीन 27,900 किलोग्राम की होती है। ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60। दोस्तों ये मशीन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मशीन है और इसका साइज देखने के बाद तो आप इस बात का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि ये मशीन कितनी ज्यादा बड़ी है। इस मशीन का इस्तेमाल नहर या फिर नदी बनाने के लिए किया जाता है और इस इतनी बड़ी मशीन को संचालित करने के लिए कोई एक कैबिन नहीं होता, बल्कि इसमें 4 से 5 कैबिन होते हैं, जिन कैबिन में इस मशीन को चलाने वाले लोग बैठते हैं। इस मशीन को संभालना भी काफी कठिन होता है। इसे संभालने के लिए पूरी टीम की जरूरत होती है और इसी के साथ ही साथ काम करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स की भी जरूरत होती है। इस मशीन की लंबाई 502 मीटर होती है और इसकी ऊंचाई 79 मीटर होती है। अब अगर हम बात करें इतनी बड़ी मशीन के बारे में, तो इस मशीन का वजन 13,600 टन होता है। बिग मस्की। ये बिग मस्की मशीन आपको देखने में एक क्रेन की तरह लग रही होगी, लेकिन ये कोई क्रेन नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल कोल इंडस्ट्री में किया जाता है। इस मशीन में कई सारे मोटे मोटे केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से जमीन से कोयले को खोदा जाता है और इस मशीन के आगे इस्तेमाल होने वाली इस बकेट का साइज इतना बड़ा होता है कि इसमें अगर कोई इंसान खड़ा हो जाए तो वो इसके आगे बहुत छोटा लगेगा। इस पूरी मशीन को 1969 में बनाया गया था। इसकी लंबाई 487 फीट होती है और ऊंचाई 222 फीट होती है और इस पूरी मशीन का वजन 12,247 टन होता है। हिटाची जोस टनल बोरिंग मशीन। दोस्तों ये मशीन एक ऐसी मशीन है जिसे जमीन के अंदर सुरंगों को बनाया जाता है और आप में से बहुत सारे लोग सोचते भी होंगे कि जमीन के अंदर जो सुरंगें होती हैं उन्हें आखिर कैसे बनाया जाता है। तो उन सभी सुरंगों को इस मशीन के द्वारा बनाया जाता है। इस मशीन के आगे की तरफ कटर लगा होता है जो कि सामने की मिट्टी या पत्थर को काटता जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े मशीन में कुछ इस तरह से पीछे की तरफ चले जाते हैं और इससे निकलने वाले मिट्टी या पत्थर को ट्रक में भर लिया जाता है। इस मशीन के आगे लगा ये कटर 20 मीटर डायमीटर का होता है। इस मशीन के इस्तेमाल आप कहीं पर भी आसानी से सुरंग बनाने के लिए कर सकते हैं, फिर चाहे आपको पहाड़ों के बीच में सुरंग बनानी हो या फिर जमीन के अंदर सुरंग बनानी हो। रॉकेट ट्रांसपोर्टर। इस ट्रांसपोर्टर का साइज इतना बड़ा होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप इसके सामने कोई कार खड़ी कर दे तो उसका साइज इसके सामने बहुत ही छोटा नजर आएगा। इस रॉकेट ट्रांसपोर्टर का इस्तेमाल रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया जाता है और रॉकेट में कई हजार टन वजन होने की वजह से इसको ले जाने वाले वाहन को भी उतना ही भारी बनाया जाता है। इस रॉकेट ट्रांसपोर्टर का इस्तेमाल केवल स्पेस एजेंसी ही करती है। इस ट्रांसपोर्टर की लंबाई 131 फीट होती है और इसकी ऊंचाई 20 फीट होती है और इसकी ऊंचाई को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। बकेट व्हील एक्सकेवेटर। इस मशीन को देखने के बाद आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये मशीन तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ये मशीन दुनिया की सबसे विशालकाय मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल माइनिंग में किया जाता है, जहां पर इस बड़े से पहिए से मिट्टी या फिर पत्थर को निकाला जाता है। इसे संचालित करने के लिए एक पूरी टीम की जरूरत होती है जो कि एक साथ मिलकर इस विशालकाय मशीन को चलाते हैं और इस मशीन के आगे चलने वाले इस पहिए का वजन ही करीब 1000 टन तक का होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।